आज की इस सुंदर बेला पर यहाँ पर उपस्थित मेरे परम मित्र आदरणीय विमल धम्म जी, आदरणीय सभी धम्मचारीगण, आदरणीय धम्मचारिणीगण, नमो बुद्धाय, जय बोल। आप सभी को स्मृति पालन के लिए समर्पित इस शिविर में उपस्थित देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही। जब धम्मचारी लोग इकट्ठा आते हैं तो बड़ा मिरेकल हो जाता है, और जब धम्मचारी लोग एक साथ मिलकर के स्मृति का पालन करेंगे तब कितना बड़ा मिरेकल होगा, ये तो भी कुछ ही दिन में हम देखने वाले हैं। सन 2022 में श्रावस्ती में हमने पहला स्मृति शिविर लिया था, जो कि केवल ऑर्डर के लिए था। वहाँ पर लोगों ने अमृतदीप को और मुझे डिमांड की थी कि ऐसे स्मृति के शिविर हर साल होते जाए। वैसा हो नहीं पाया। हम हर साल मिक्स शिविर तो लेते रहे, लेकिन केवल ऑर्डर के लिए जो शिविर लेना चाहिए था वो हम कर नहीं पाए। लेकिन आज वो दिन निकला कि जब हम केवल धम्मचारियों के लिए शिविर लेने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से ये शिविर बड़ा मायने रखता है। जब से मैंने दोपहर से यहाँ पर कदम रखा तो मुझे यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास हो रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की दिल को लुभाने वाली पर्वत श्रेणियाँ और यहाँ की अद्भुत शांति, ये सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बोधारण किसी बुद्धकालीन धरोहर से कम नहीं है। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्थानों पर बुद्ध रहते होंगे, और वैसा स्थान आज की तारीख में हमें शिविर के लिए प्राप्त हो जाना ये मामूली बात नहीं है। कभी कभी मन में आता है कि जब ईसा पूर्व 269 में सम्राट अशोक धम्म की शरण गए, क्या सुंदर समा होगा, क्या सुंदर मौसम होगा। उन्होंने अपनी बेटी को और बेटे को धम्म का अमृत फैलाने के लिए, पिलाने के लिए श्रीलंका भेज दिया। कितना सुंदर समय होगा। वो भी कितना बढ़िया समय होगा जब ईसा पूर्व 175 में राजा मिलिंद भंते नागसेन की शरण चले गए। वो भी कितना बढ़िया समय होगा जब ईसा पूर्व 78 में सम्राट कनिष्क किसके शिष्य बने, किस घोष के शिष्य बने, अश्वघोष के। और अश्वघोष के माध्यम से उन्होंने चौथी धर्म संगीति लगवाई। इतना ही नहीं, ईसा की 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध की शरण गए और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी को उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो सारी चीज़ें जब ध्यान में आती है तो लगता है कि हमें कितना गौरवशाली इतिहास प्राप्त हुआ है, कितना वैभव संपन्न इतिहास प्राप्त हुआ है। लेकिन ये बात भी बड़ी ध्यान देने योग्य है कि जिनका इतिहास वैभवशाली होता है, गौरवशाली होता है, उनका उत्तरदायित्व भी उतना ही महान होता है, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां भी उतनी ही बलवान होती है। और मुझे लगता है इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए कि एक बौद्ध होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है निष्ठावान रहकर धम्म का पालन करना, और उतनी ही निष्ठा के तहत
जन जन के द्वार तक धम्म का एक पैगाम पहुंचाना, धम्म का झंडा फहराना, ये हमारा उत्तरदायित्व होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि फूटे घड़े में पानी नहीं ठहर सकता। ठहरता है? नहीं ठहर सकता। उसी तरह जिसका चित्त स्मृतिमान है नहीं, उसमें धम्म नहीं ठहर सकता, उसमें कुशल कर्म नहीं ठहर सकते। फिर जिसके चित्त में कुशल कर्म नहीं ठहर सकते, धम्म नहीं ठहर सकता, वो बंदा, वो शख्स न तो धम्म का अच्छी तरह से पालन कर सकता और ना ही अच्छी तरह से धम्म का प्रचार भी कर सकता। तो इससे पहले कि हम ये सब कुछ करें, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले उस घड़े की मरम्मत करवानी चाहिए। और ये मरम्मत कराने का काम मुझे लगता है स्मृति के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए शिविर हमने स्मृति के प्रत्यक्ष पालन के लिए समर्पित किया है। भंते स्मृति के बारे में कहते हैं कि ये ट्रांसफार्मिंग एजेंट है, रूपांतरण करने वाला घटक है। पानी को उष्णता देने के बाद उसका भाप में रूपांतरण हो जाता है, वह भाप में तब्दील हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना, नकारात्मक विचार यदि आपके चित्त में उपस्थित स्मृति के संपर्क में आ जाए, उसके साथ उसका संपर्क हो जाए, तो जैसे पानी भाप में तब्दील हुआ ना, वैसे वो नकारात्मक भावना, नकारात्मक विचार, नकारात्मक मानसिक अवस्था कुशलता में परिवर्तित हो सकती है, सकारात्मक चीज़ों में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मिंग एजेंट है। एक जगह तो भंते कहते हैं कि हमारे मन में जो भी संस्कारित पहलू है, उन संस्कारित पहलुओं को रूपांतरित करने का अगर कोई सबसे बड़ा महान रसायन होगा, वो भी स्मृति है। माने चाहे आपका ईगो हो, आपका फिक्स एटीट्यूड हो, आपके दृष्टिकोण हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी मिथ्या धारणा हो, उसको भी ट्रांसफॉर्म करना है, उसको भी रूपांतरित करना है, तो वो भी रसायन केवल स्मृति है। देखिए स्मृति की कितना गुणगान चल रहा है। इससे आगे जाकर भंते कहते हैं कि आपकी वेदना, आपके विचार और आपके कर्म केवल उसी हद तक आध्यात्मिक है जिस हद तक इनके साथ स्मृति जुड़ी हुई है। एक बार 5वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के भिक्षु बोधि धर्म चाइना चले गए और इतने प्रभावशाली थे कि उनके जाने के बाद 1-2 साल में वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में विहार बनवाए गए। चाइना का सम्राट वू एक दिन इनके दर्शन करने आता है। इनके दर्शन करके एक और बैठता है और बोधि धर्म से पूछता है कि भंते जी, अरे आपको आके महज 1-2 साल हो गए, लेकिन 1-2 साल में पूरा नक्शा बदल डाला आपने चाइना का। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में यहाँ पर विहार बनवाए गए। भंते जी ने कहा, फिर आपका सवाल क्या है? वो कहते, मेरा सवाल यह है कि जिन्होंने विहार बनवाए उनको कितना पुण्य मिला होगा, उन्होंने कितना पुण्य अर्जित करा होगा। इन्होंने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि कोई खास पुण्य अर्जित नहीं किया उन्होंने। अगर उसकी अपेक्षा, उसकी बजाय केवल एक बर्तन पूरे स्मृतिपूर्वक धुलते, पूरे स्मृतिपूर्वक साफ करते, तो यहाँ से मिलने वाला पुण्य विहार बनाने की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा हो सकता है। ये कौन बता रहे? ये ऐसे शख्स बता रहे जिन्हें अनंत पद हासिल था, बोधि धर्म। तो जहाँ तक मैंने मतलब स्मृति को पढ़ा है, इतना सुंदर विश्लेषण मैंने आज तक भी नहीं पढ़ा जो बोधि धर्म ने किया। भगवान बुद्ध ने स्मृति के संदर्भ में जो कुछ कहा है वो तो बहुत ही आगे की बात है। वो तो बहुत ही मतलब हमारा हृदय खोल देने वाली बात है। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार समंदर में देश की तमाम नदियों का पानी समाविष्ट हो जाता है,
समंदर के अंदर देश की तमाम नदियों का पानी समाहित रहता है, उसी प्रकार निब्बाण की तरफ ले जाने वाले जितने भी सुंदर सुंदर धर्म है, जितने भी सुंदर सुंदर मानसिक अवस्थाएं हैं, वो सारी की सारी स्मृति के अंदर समाहित रहती है। केवल स्मृति का पालन कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप स्मृतिमान हैं तो समझ के चलिए कि सारा का सारा आर्य अष्टांगिक मार्ग आपके सामने खड़ा है। कैसे? अगर आप स्मृतिमान हैं तो आपकी वाणी कैसे होगी? योग्य वाणी होगी। आपका संकल्प कैसे होगा? योग्य संकल्प होगा। आपका कर्मांत कैसा होगा? योग्य कर्मांत होगा। आपकी आजीविका, आपका व्यायाम, आपकी समाधि, सब कुछ योग्य होगी। यहाँ तक कि आपकी दृष्टि भी योग्य होगी। और किसी की दृष्टि योग्य है तो उसको सम्यक बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जिसके पास स्मृति है, निब्बाण की तरफ ले जाने वाले सारे के सारे धर्म उसके चित्त में विद्यमान है, बशर्ते पूरा दिन स्मृति का पालन किया जाए। और यही कारण है प्यारे भाई और बहनों कि हमने शिविर स्मृति पालन के लिए समर्पित किया है। अब हमारी अपेक्षा यह है कि पूरा समय इस शिविर में हम स्मृति का पालन करें। अगर ये नहीं बनता है तो कम से कम अधिकांश समय तक, या जितना आपको संभव है उतने समय तक, अगर हम इस शिविर में स्मृति पालन का आनंद लेते हैं तो आपको भी दिखाई पड़ेगा कि अंदर भरी हुई चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक संस्कार किस तरह रूपांतरित होते जा रहे हैं, किस तरह ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। अब इस समय मुझे ऐसे लग रहा है कि स्मृति का पालन करने के बाद जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनमें से कुछ 2-3 लाभ मैं आपको बता दूं, जिससे कि स्मृति पालन करने की आपकी आकांक्षा और पल्लवित हो जाए। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक, शाम से रात के सोने तक स्मृति का पालन करता है, इतना संभव नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे नियमित पालन करता है, उसका सबसे बड़ा पहला लाभ है वितर्क विचारों का कम हो जाना। जो वितर्क है ना, ये इनिशियल थॉट होता है, प्रारंभिक विचार। और ये जो प्रारंभिक विचार है, ये जब डेवलप होता है तो असल में वो विचार बन जाता है। डेवलपिंग थॉट जो है ना, वो विचार बन जाता है। तो वितर्क विचार कैसे कम होते हैं? देखिए, जब कोई कांसे की थाल पे बजाता है तो कांसे की थाल से कंपन निकल आता है, कांसे की थाल से झंझनाहट निकल के आती है। कांसे की थाल को लकड़ी से बजाना ये वितर्क है, और कांसे की थाल से झंझनाहट निकल के आना, वो कंपन निकल के आना, ये विचार है। फिर स्मृति के कारण वितर्क विचार कैसे कम होते हैं? जब आप उठते, बैठते, चलते, खाते, पीते, बोलते, सुनते, हम हर काम करते वक्त जब स्मृतिमान रहते हैं तो आपका मन पूरी तरह से अपनी कृति पर टिका रहता है, अपनी एक्शन पर टिका रहता है। इसका मतलब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, और वर्तमान में रहने के कारण आप न भूत में जाते हैं और न ही भविष्य में जाते हैं। जो शख्स न भूत में जाएगा न भविष्य में जाएगा, उसके मन में वितर्क विचार कहाँ से उत्पन्न हो गए? वितर्क विचार उनके चित्त में उत्पन्न होते जो वर्तमान में नहीं रहते, जो हरदम भूत भविष्य की सवारी करके आते हैं। इसलिए वितर्क विचारों का कम हो जाना ये सबसे मतलब प्रभावित करने वाला पहला लाभ स्मृति के पालन से मिलता है। इस शिविर में आपको देखने को मिलेगा। आप किसी को भी पूछ को देखिए, किसी धम्मचारी से पूछो, किसी धम्म मित्र से पूछो कि भाई आपका ध्यान कैसे चल रहा है, क्या बताते हैं? यार बहुत विचार आते हैं, बहुत भटकाव होता है, और आज से विचार नहीं आ रहे, कई वर्षों से विचार आ रहे हैं। कई वर्षों से मतलब ये भटकाव ही भटकाव हो रहा है। अब जिसको ध्यान में विचार ही विचार आते हैं, सोचने वाली बात है, उसको एकाग्रता कहाँ से प्राप्त होगी?
जिसको एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी उसको समझ कहाँ से प्राप्त होगी? अगर समझ प्राप्त करना है तो एकाग्रता प्राप्त होना निहायत ज़रूरी काम है, और जिसको समझ प्राप्त नहीं होगी उसका दुख कहाँ से खत्म होगा? इसलिए हमारे जीवन में दुख है, दुख है। ये सारा घोटाला किसने किया? वितर्क विचारों ने। जब तक वितर्क विचार बने रहेंगे तब तक न एकाग्रता प्राप्त होगी, न समझ प्राप्त होगी, नहीं हमारा दुख कम होगा। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मुझे अभी अभी शुगर डिटेक्ट हुआ है, मैं क्या करूं, मैं बड़ा डरा हुआ हूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा है तुम हर रोज 15 किलोमीटर रनिंग करो, लगातार 3 महीने तक करो, और 3 महीने के बाद मुझे फ़ोन करो। उसने कहा ठीक है। वो लगातार 15 किलोमीटर रनिंग करने लगा। बराबर 3 महीने के बाद उसने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपके कहने के अनुसार मैं हर रोज़ 15 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, और 3 माह से रनिंग करते करते अब सीधे नेपाल पहुँचा हूँ। तो आप बताइए कि मैं चाइना चला जाऊँ या इंडिया लौटाऊँ? डॉक्टर म्हणाले तू वापस ये लवकरात लवकर, काही पुढे जाऊ नको। हम ध्यान में ऐसे ही आगे भागते हैं, कभी नेपाल भागते हैं, कभी चाइना भागते हैं, लेकिन असली ज़रूरत है लौट करके आने की। कहाँ पर? आलम्बन पे। ऐसा करने से हमारे वितर्क विचार कम होंगे। और जैसे आप सुबह उठने के बाद कुछ 2-4 घंटे स्मृति का पालन करते हैं ना, आपको दिखाई देगा कि आपके वितर्क विचार शांत हो रहे, आपका चित्त शांत हो रहा, आपकी भावनाएं शांत हो रही, आपके अवयव शांत हो रहे। ये पहला लाभ। स्मृति का जो दूसरा लाभ है, वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन जो दूसरा लाभ मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वह है प्रतिक्रियाओं का कम हो जाना। अब किसी इंसान की जीवन से प्रतिक्रिया कम हो जाए या प्रतिक्रिया शांत हो जाए, इससे बड़ा अद्भुत लाभ क्या हो सकता है? जो बंदा पहले प्रतिक्रिया दे रहा था, जो सुबह से शाम तक गुस्सा ही गुस्सा करता था, उसकी प्रतिक्रिया शांत होने लगे, इससे बड़ा सोना, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? तो ये क्यों होता है? जैसे कोई मंत्री है और मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया, उसकी पावर हट जाती है, फिर उसका क्या चलता है? ऐसा ही स्मृति के साथ होता है। जब हम उठते बैठते चलते घूमते फिरते देखते सुनते स्मृति का पालन करने लगते हैं तो चित्त में स्मृति का भंडार बढ़ने लगता है। जिस मात्रा में स्मृति का भंडार बढ़ने लगता है उस मात्रा में द्वेष, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, रिवेंजफुल एटीट्यूड, ईगो, शंका, ये सब की पावर खत्म होने लगती है। अगर खत्म भी ना हो जाए तो इनकी पावर कमज़ोर होने लगती है, और यही कारण है कि अपनी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल हटने लगती है, छटने लगती है या कमज़ोर होने लगती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रतिक्रिया उत्पन्न होने से पहले ही दिमाग की बत्ती जल जाती है कि भाई भी प्रतिक्रिया आने वाली है, और आदमी तुरंत होशियार हो जाता है। प्रतिक्रियाओं का एक गुणधर्म है, कैसा? मतलब ये जो वेदना है जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, ये जो वेदना है इसका एक गुणधर्म ऐसा है कि सुखद वेदना जो है वो तृष्णा उत्पन्न करती है, दुखद वेदना जो है द्वेष उत्पन्न करती है। लेकिन स्मृति का पालन शुरू होने के बाद आप तुरंत वेदना को पकड़ लेते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब आपने वेदना को पकड़ लिया, कहाँ से मतलब प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्मृति कमज़ोर होने के कारण आप वेदना को नहीं पकड़ पाओगे, तो फिर आप भावना को पकड़ पाओगे। भावना को पकड़ने के बाद भी क्या होता है? आपकी प्रतिक्रिया शांत होती है। कुछ दिन पहले की बात है, एक शिविर में जाने के बाद मेरा पेट खराब हो गया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें कम से कम 15 दिन दही खाने की ज़रूरत है। अब 2 दिन तो मेरी मिसेस ने दही बनवा दिया। तीसरे दिन मैं किचन में गया और उनसे पूछा कि भाई दही बनाने का सारा सामान मौजूद तो है ना? तो उन्होंने कहा कि ये कैसे क्या पूछ रहे आप, सामान मौजूद है क्या नहीं?
2 दिन से क्या मैं ऐसे सामान बना रही हूँ, ऐसे ही दही बना रही हूँ? तो उनके कहने में प्रतिक्रिया थी। तो मुझे ऐसे लगा कि भाई ये इसे कहते आफत के पेड़ पे मुसीबत के फल, है ना? हमारी इधर कहावत है भूसावल की तरफ, आफत के पेड़ पे मुसीबत के फल। लेकिन देखिए, उस समय चूंकि मेरे दिमाग में स्मृति विद्यमान थी, इसलिए मैं रिएक्ट नहीं हुआ। तो रिएक्ट होने में कितना समय लगता है? तो जो स्मृति है ना, पल पल आपके दिमाग में मौजूद रहती है अच्छा पालन करने के बाद, और आपको प्रतिक्रियाओं से बहुत अच्छी तरह से बचा सकती है। इसका जो तीसरा लाभ आज मैं अंत में बताने जा रहा हूँ, वो लाभ है, बड़ा इम्पोर्टेंट लाभ है, अपनी स्वयं की गलती का एहसास हो जाना। कभी कभी आदमी की फसल हट जाती है, लेकिन गलती का एहसास नहीं होता है। बनते कहते हैं कि जब ब्रह्मचारी को अपनी गलती का एहसास होता है, तभी सही मायने में उसके आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है, उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। अब भंते जी के इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा पलट दीजिए, फिर सेंटेंस कैसा होगा कि जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, उसका आध्यात्मिक जीवन अब तक प्रारंभ होना बाकी है, उसका आध्यात्मिक जीवन अब तक शुरू नहीं हुआ है। अब मुझे बताइए कि जिसे गलती का एहसास होता ही नहीं, वो बंदा सुधार करेगा तो किस में करेगा? सुधार तो उसी चीज़ में करोगे ना जो गलती आपको दिखाई देती है। इसलिए गलती को दिखाई देना या गलती का समझ में आना बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे धम्मपद में बुद्ध कहते हैं कि लोहे पर चढ़ी हुई जंग जिस तरह लोहे को खा जाती है, उसी तरह हमारी गलतियाँ या हमारे अकुशल कर्म हमारे समूचे धम्म जीवन को खा जाते हैं। देवदत्त के जीवन में क्या हुआ, अजाशत्रु के जीवन में क्या हुआ, मागन्या के जीवन में क्या हुआ, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि इनको समय के रहते अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, इसलिए उनकी सारी धम्म की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। राजा प्रसेनजीत शाक्यों की लड़की चाहता था, वहाँ पर मतलब अपनी एक रानी बनवाना चाहता था। शाक्य लोग बड़े अभिमानी, बड़े घमंडी, बड़े अक्खड़। उन्होंने सोचा कि हमारे समाज की लड़की राजा प्रसेनजीत को थोड़ी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उनकी जो दासी थी जिसका नाम था वासव खत्तिया, वासव क्षत्रिय, उस दासी की शादी राजा प्रसेनजीत के साथ करा दी। राजा को कुछ भी पता नहीं, वो बड़ी सुंदर रानी थी। उनको एक बेटा हो गया जिसका नाम था विड्डूब। अब जब विड्डूब 16 साल का हो गया, तब उसने राजा से कहा कि मैं अपने ननिहाल जाना चाहता हूँ, मैं अपने ननिहाल जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पर जाने की आज्ञा दीजिए। तो बड़ी सेना के साथ वहाँ चला गया कपिल वस्तु में, शाक्य लोगों के पास। तो ये तो दासी का पुत्र है, अभी से मालूम नहीं। तो उन्होंने अपने सारे राजपुत्र बाहर गांव भिजवा दिए और इसको मिलने के लिए सर्वसामान्य लोग आ गए। अभी 2-4 घंटे वहाँ बैठा और वहाँ से निकल आया। लेकिन जब वो लौटने लगा तो उसको ज्ञात हुआ कि कोई तो भी इम्पोर्टेंट चीज़ वहीं छोड़ के आ गया। उसने अपने दूत को भेजा कि भाई जा, जिस कमरे में मैं रुका हुआ था उस वस्तु तू लेके आ जा। वहाँ पर जब वो आदमी जाता है, उसका दूत, तो एक महिला कर्मचारी दूध से कमरे को साफ कर रही, और कमरे को साफ करते करते विड्डूब को गाली दे रही। ये अपने आप को राजा समझता है, ये थोड़ी राजा है, ये तो दासी का बेटा है। दासी के बेटे की इतनी हिम्मत हमारे राज में आ गया। अभी दूत ने सारा का सारा सुन लिया और सुनने के बाद जाकर के विड्डूब को बता दिया। विड्डूब ने वही संकल्प लिया कि मैं इन लोगों को गाजर मूली की तरह काट के फेंक दूंगा। पूरी सेना के साथ लौट आया और कुछ ही घंटों में उसने बड़ा नरसंहार किया। वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगी और फिर लौट के आया। लौटते समय हुआ ये, शाम हो गई। शाम के समय फिर कहाँ रुकेंगे, तो अचिरवती नदी पड़ती थी बीच में। अचिरवती नदी में ये 500 सैनिकों के साथ सो गए
रात में अचानक बाढ़ आ गई और सारे के सारे बह गए, एक भी नहीं बचा, सिंगल आदमी भी नहीं बचा। जब यह बात आनंद को पता पड़ी, भंते आनंद जो स्मृतिवान थे, उनको जब मालूम पड़ी, बुद्ध के पास गए और कहने लगे भगवान ऐसा ऐसा हुआ, इसने बड़ा अकुशल कर्म किया था, बहुत बड़ी गलती की थी। तब भगवान बुद्ध के मुखार बिंदु से शब्द निकल के आते हैं कि गलती करने वाला, अकुशल कर्म करने वाला, चाहे आसमान में छिप जाए, चाहे जंगलों की गुफाओं में छिप जाए, चाहे समंदर की तह में छिप जाए, उसे अपने अकुशल कर्मों की सज़ा 100% मिलने ही वाली है, जो कि विद्युत को मिल गई। तो भगवान बुद्ध के इस उदाहरण से एक बात निकल के आती है कि गलती का एहसास करना, वो भी समय के रहते, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और गलती का एहसास स्मृति कराती है। क्यों? जैसे जैसे स्मृति बढ़ती है तो आदमी का चित्त एकदम अलर्ट हो जाता है। जैसे गंदा कपड़ा है, गंदे कपड़े पे चाहे जितनी लाइन खींच दो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन शुद्ध कपड़ा है, कोरा कपड़ा है, साफ कपड़ा है, स्वच्छ कपड़ा है, उस पर जरा सी लाइन खींच दो तुरंत दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार स्मृति पालन से हमारा चित्त साफ बन जाता है, साफ सुथरा बन जाता है, शुद्ध बन जाता है, जिसके चलते जरा सी भी गलती हमारे भीतर प्रवेश कर जाए वो दिखाई पड़ती है और हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तो आज के दिन ये जो 3 लाभ मैंने बताए, ये तीनों भी बड़े काम के हैं। पहला है वितर्क विचारों का कम हो जाना, दूसरा लाभ है प्रतिक्रियाओं का कम हो जाना, और नंबर 3 का बड़ा इम्पोर्टेंट लाभ है अपनी गलती का एहसास हो जाना। इसके तो कई सारे लाभ है और ये सारे के सारे लाभ केवल एक स्मृति के कारण होते हैं। वो कहते हैं ना, एक बाम 3 काम, उसी प्रकार स्मृति एक लेकिन लाभ अनेक। तो धीरे 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 आज समंदर के किनारे पे हम खड़े हैं, लेकिन जब समंदर में छलांग लगाएंगे तो समंदर धीरे धीरे गहराता चला जाता है। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्मृति का समंदर कल से धीरे 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 गहराता चला जाए। नमो बुद्धाय।